हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में क्योंकि विराट कोहली काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, काफी सारे रन्स भी बना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एशिया कप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद वर्ल्ड कप में उन्होंने काफी लाजवाब पारियां खेली और आप जब बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज थी उसमें भी उन्होंने शतक मारा है। तो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, काफी सारे रन्स भी स्कोर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम विराट कोहली के बारे में ही बात करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है 2023 में, उस वर्ल्ड कप को देखते हुए विराट कोहली कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए और जो उनकी जर्नी रही है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम पहले उनका जो वक्त था वो काफी बुरा चल रहा था, उनके रन्स नहीं बन रहे थे, उनको कप्तानी से भी निकाला गया। तो उस बुरे वक्त से बाहर निकलना और इतने अच्छे फॉर्म में आना, इतनी अच्छी पारियां खेलना, तो जो उनकी जर्नी रही है इसके बारे में भी बात करेंगे और बीसीसीआई ने जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया, इन चीजों को भी हम पॉइंट आउट करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि विराट कोहली इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिहाज से। क्योंकि देखो यार, एक सिचुएशन आप एज्यूम कर लो कि एक प्रेशर वाला मैच है, आईसीसी टूर्नामेंट का मैच, आपको काफी सारे रन्स बनाने हैं, आपकी 2-3 विकेटें जल्दी गिर चुकी है। तो उस सिचुएशन में आना, एंड तक खड़े रहना और मैच जिताना, ये जो क्वालिटीज है ना वो विराट कोहली के अंदर है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पाकिस्तान वाला मैच। उसमें भी सेम सिचुएशन थी, प्रेशर वाला मैच था, आपकी विकेटें जल्दी गिर चुकी थी और उस वक्त विराट कोहली ने जो पारी खेली ना, वो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली खास है और विराट कोहली इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के लिहाज से। देखो यार, सपाट पिच पर तो कोई भी 30 मार खान बन सकता है। सपाट पिच, प्रेशर नहीं है, उस सिचुएशन में कोई भी आकर बड़ी पारी खेलकर 30 मार खान बन सकता है। लेकिन प्रेशर में जब जरूरत हो, आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल सेमीफाइनल मैच में इस तरह की पारियां खेलना, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली परफेक्ट चॉइस है और वो ही ऐसी चीजें कर सकते हैं। और दूसरी खास चीज है वो है कि उनकी कंसिस्टेंसी, फिर मैच विनिंग क्वालिटी। अगर उनको स्टार्ट मिलता है तो उसको बड़े पारी में कन्वर्ट करना, मैच फिनिश करके आना, ये सारी क्वालिटीज उनको एक यूनिक प्लेयर बनाता है और इसलिए वो 23 के वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे विराट कोहली के जर्नी के बारे में। तो देखो यार, इसकी शुरुआत हुई थी डब्ल्यूटीसी के फाइनल से। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और इंडिया फाइनल हार जाता है न्यूजीलैंड के साथ। और उसी के बाद काफी सारी खबरें आ रही थी कि बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है, बीसीसीआई कैप्टन विराट कोहली से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि नए मैनेजमेंट और कैप्टन को अपॉइंट किया जाए। उसके बाद इंडिया की इंग्लैंड के साथ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें इंडिया काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। उसके तुरंत बाद इंडियन प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं दुबई, क्योंकि जो बचा हुआ आईपीएल था वो खेला जाने वाला था दुबई में अक्टूबर में। और उसी वक्त हमें खबर मिलती है कि विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ दी है और वो रीजन बताते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। अब उनके इस डिसीजन पर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद से कप्तानी छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने पहले ही क्यों अनाउंसमेंट कर दी, वो वर्ल्ड कप के बाद अनाउंसमेंट कर देते। दूसरा सवाल, क्या विराट कोहली खुद होकर कैप्टनसी छोड़ना चाहते थे या फिर उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था बीसीसीआई की तरफ से कप्तानी छोड़ने के लिए। तो इन दोनों सवाल का एक ही जवाब है कि बीसीसीआई चाहता था कि विराट कप्तानी छोड़े और वो काफी टाइम से उन पर प्रेशर बना रहा था। अब बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप से पहले इसलिए प्रेशर बनाया क्योंकि बीसीसीआई को पता था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता तो उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है विराट कोहली को कप्तानी से निकालना। इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली पर प्रेशर बना दिया था कि आप कप्तानी छोड़ दो, और इसी के चलते विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ दी। उसके बाद इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है T20 वर्ल्ड कप में और इसलिए बीसीसीआई के लिए और भी आसान हो जाता है कि वो नए कैप्टन को अपॉइंट करे T20 में। अब बीसीसीआई इतने में ही चुप नहीं बैठने वाला था क्योंकि बीसीसीआई का जो डिसीजन था वो चाहते थे कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए नए कैप्टन को अपॉइंट किया जाए। और अब फिर उन्होंने बहानेबाजी करना शुरू कर दिया था कि हमने विराट कोहली को बोल दिया था कि आप T20 की कप्तानी मत छोड़ो। अब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी है तो हम उनको ओडीआई से भी निकालेंगे, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि ओडीआई में अलग कप्तान और T20 में अलग कप्तान, जो कि अभी प्रेजेंटली बीसीसीआई वही कर रहा है। तो ये बहाने देना उन्होंने शुरू कर दिया और विराट कोहली को ओडीआई की कप्तानी से भी निकाल दिया। और जिस तरह से उन्होंने निकाल दिया वो आप सबको पता होगा कि किस तरह से उन्होंने उनको ट्रीट किया। एक ट्वीट कर दिया और बात खत्म। इसी के चलते, यही बिहेवियर के चलते विराट कोहली बीसीसीआई से खुश नहीं थे और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी छोड़ दी। अब अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विराट कोहली की कैप्टनसी को छू सकता था, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में रहा था उसका सबसे बड़ा रीजन थे विराट कोहली। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडिया की टीम बिल्ड की थी और जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे वो आज तक किसी भी कैप्टनसी के कोई भी जितने भी कैप्टन हुए इंडिया के, किसी ने भी इतने अच्छे रिजल्ट्स लाकर नहीं दिए। तो यही रीजन था कि जो उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा था बीसीसीआई की तरफ से, कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की भी कैप्टनसी छोड़ दी। उसके बाद नए कैप्टन को अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद भी उनका बुरा वक्त चल ही रहा था, उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं कि उनको ब्रेक लेना, 1 महीने का वो ब्रेक लेते हैं। और जब वो ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं तो हमें वही पुराने विराट कोहली नजर आते हैं जो कि काफी सारे रन स्कोर करते थे, और वही चीज हमें देखने को मिलती है। एशिया कप, वर्ल्ड कप, अब बांग्लादेश सीरीज, काफी लाजवाब फॉर्म में विराट कोहली चल रहे हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं।
तो ये रही उनकी जर्नी। अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें सही कौन था गलत कौन था? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी गलती बीसीसीआई की थी, क्योंकि बीसीसीआई के पास भी वैलिड रीजन था कि विराट कोहली ने 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट में कैप्टनसी की थी और रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं आए थे, तो उनके पास भी अच्छा खासा रीजन था कि वो उनको कैप्टनसी से निकाल दे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने जिस तरह से विराट कोहली को ट्रीट किया, जिस तरह से इस सिचुएशन को मैनेज किया, हैंडल किया, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। वो काफी अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज कर सकते थे, काफी अच्छी तरीके से विराट कोहली के साथ ट्रीट कर सकते थे और इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो चीज उन्होंने नहीं की और यही कारण था कि विराट कोहली ने टेस्ट की भी कैप्टनसी छोड़ दी। विराट कोहली मुझे नहीं लगता कि इसलिए नाराज थे बीसीसीआई के कि उन्होंने उनको कैप्टनसी से निकाल दिया। वो इसलिए नाराज थे क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई ने उनको ट्रीट किया ना, उससे वो खुश नहीं थे, उनके बिहेवियर से खुश नहीं थे। तो यही रीजन था कि यार ये सारी चीजें हुई है। और अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस भी देखोगे ना, देखो एक टाइम था जब गैबा का जो हुआ था, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा परफॉर्मेंसेस दी थी, तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट काफी राइज हो रही है। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस काफी नीचे जा रही है, और यही मुझे लगता है कि मेन रीजन है। और यही भी रीजन है कि इंडिया के जो पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट है, दोनों T20 वर्ल्ड कप, यही एक काफी बड़ा कारण है कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि मैनेजमेंट और ये सारी चीजें हो रही ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो यही था इस वीडियो के बारे में। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।